नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर की है, उसका बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का जो पेपर लगने जा रहा है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। देखो, हिंदी साहित्य में कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं ना, उनके अपन बात करेंगे। मैं जो क्वेश्चन बताऊं आप उनको अच्छी तरीके से तैयार करना, आपके एग्जाम में वही छपने वाले हैं भाई, ठीक है ना। पहले तो अपन यूनिट वाइज देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड देखेंगे ना। पहले तो यूनिट वाइज जो जो इंपोर्टेंट रहेंगे वो आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मिक्स, तीनों यूनिट से मिक्स बता दूंगा, ठीक है। और जिन विद्यार्थी ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, वो सारे बच्चे इस नंबर को सेव कर लेना, 9521222478। नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से सेव कर लेना, या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना। इस नंबर पे आप अपना नाम साथ में MDSU लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में होना है अजमेर यूनिवर्सिटी के, आप लोग इस पे मैसेज कर देना मित्रों, ठीक है। साथियों, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, वो कौन सी यूनिट से बनेगा। अगर पहला है तो पहली यूनिट से बनेगा। पहला क्वेश्चन है वो है भाषा के बारे में। क्या पूछा है भाई, भाषा के पहला पॉइंट था भाषा की परिभाषा क्या है। आखिरकार भाषा की परिभाषा क्या है, अच्छा क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लीजिए। परिभाषा विस्तार एवं विशेषता, एक क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लिखो इसको, भाषा की परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना है। विशेषता लिखो इसको, एंड सामाजिक महत्व है एवं भाषा का स्वरूप क्या है। इसके जो विभिन्न स्वरूप है उनकी वर्णन करना आपको, उनका वर्णन करना आपको। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख लेंगे आप लोग। वो है मित्रों, एक मिनट, हाँ, वो है हिंदी भाषा के उद्भव तथा विकास को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, विकास को समझाइए। देखो, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं ना, आप तो बस ऐसे ऐसे याद करते चलना। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और जो आगे सेमेस्टर होंगे उनके वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत इस नंबर पे अपना नाम साथ में MDSU लिख के मैसेज कर देना। नंबर है 9521222478। इसको झुंझुनू एजुकेशन के नाम से आप लोग सेव जरूर कर लेना। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एक जो हिंदी भाषा बताई है उसके चरण, जैसे चरण थे ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी भाषा में किस प्रकार से विकास हो, विकास समझाने, ठीक है। प्राचीन पुराना और मध्यकालीन बीच का, और जो आधुनिक अब का है उसके माध्यम से आपको समझाना हो चरण, ठीक है। अपभ्रंश और हिंदी अंतर संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से किस प्रकार हुआ। आपको इसे दिमाग में लगाना है भाई कि अपभ्रंश है क्या, प्रकार से हुआ। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देखो, टिप्पणी है एक तो खड़ी बोली, इसके अथवा में खड़ी बोली, पहली टिप्पणी तो खड़ी बोली पर आएगी। दूसरी है हिंदी की जो प्रमुख है उपभाषा, वो भी कौन सी प्राचीन क्षेत्र वगैरह आपको देखनी है। उपभाषा और जो इसका
इनकी बोलियां हैं हिंदी की, उनका वर्णन करना आपको। ये 2 क्वेश्चन आपको देखने पहले यूनिट में। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। खड़ी बोली और हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं हैं ये उसकी जो बोलियां हैं वो आपको बताना भाई। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको। लिख लो इसको फटाफट। लेकिन जो मैंने बताया ना हिंदी भाषा, उसके मध्यकालीन प्राचीन वो देख लेना आप लोग, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये भाषा क्या है, इनमें वर्णन किस प्रकार से किया है इस पर, ठीक है। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जिन्होंने नहीं किया, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब रखा करो आप लोग, ठीक है। यूनिट 2 है, यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है आदिकाल, आदिकाल के नामकरण, नामकरण संबंधी विवाद की समीक्षा करें, समीक्षा करें तथा वीर गाथा काल का वर्णन करें। इस प्रकार से पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वीर गाथा काल का वर्णन करें। इसके अथवा में कौन सा पूछेगा वो भी हम लोग लिखेंगे। देखो ये है जो आदिकालीन साहित्य है, ध्यान से सुन लेना जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। आदिकालीन साहित्य मित्रों, ठीक है, आदिकालीन साहित्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है। जो प्रवृत्तियां वो प्रवृत्तियां और इसके प्रमुख रचनाकार उनका वर्णन करना आपको, ठीक है। रचनाकार, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए भाई तुरंत इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आदिकाल साहित्य है, सीधी सी बात है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी आपको, उसके साथ ही इसके जो प्रमुख रचनाकार है उनका वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो इसको, शानदार क्वेश्चन है भाई। एक इसके अथवा में भी टिप्पणी वाला आएगा, टिप्पणी है वो रहेगी निर्गुण तथा सगुण भक्ति धारा। देखो इन फिर निर्गुण तथा सगुण भक्ति धारा के साथ आपसे क्या पूछ सकता है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा एक कि जो कबीर है, कबीरदास जी एंड तुलसीदास, इन दोनों की जो काव्यगत विशेषता है वो आपको याद रखनी है भाई, कि काव्यगत विशेषताएं यहां से पूछ सकता है, इन दोनों की काव्यगत विशेषताएं भी, ठीक है। लिखो इसको, एक है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या इनमें बिहारी तथा भूषण का क्या योगदान है, इन तीनों में, ठीक है। बिहारी एंड भूषण का योगदान, यहां से मैं जो बता रहा हूं ना बिंदु कि किस प्रकार मैं बता दिया बिहारी और भूषण, इसको याद करना आप लोग, ये किस प्रकार से योगदान रहे। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन देखना है, इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ऐसे पूछ लेगा, वरना पूछ लेगा कि बिहारी तथा भूषण जी का योगदान बताइए भाई हिंदी साहित्य में, इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यूनिट 3 है साथियों, पहला क्वेश्चन है इसमें वो रहेगा भारतेंदु युग
भारतेंदु युग है, यहां से क्वेश्चन है। अब बताओ क्या बनेगा इससे। पहला तो है इसके जो प्रमुख है काव्यगत विशेषताएं, प्रमुख काव्यगत विशेषताएं क्या है, एवं जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य, इसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसका योगदान, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। ठीक है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान क्या है वो आपसे पूछा है भाई। ठीक है, इसके हमें कौन सा पूछेगा, द्विवेदी युगी ने कविता की मुख्य प्रवृत्तियों का वर्णन करें तथा आचार्य जी, कौन से आचार्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग भी आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई निबंधात्मक। ठीक है, लिख लो भाई इसको फटाफट। और ये कहना यार जितने भी लोग जुड़े हुए ना सारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन को समझना, आप तो इन क्वेश्चंस का अगर आंसर याद कर जाओगे ना तो फिर आराम से आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, छायावाद क्या है, छायावाद की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसमें जो छायावाद का व्यक्तिवाद है एवं जो इसका प्रकृति चित्रण है वो आपको समझाना है, प्रकृति चित्रण। ठीक है, इसके अर्थ में कौन सा क्वेश्चन बन रहा है वो हम लोग लिख लेंगे, प्रगतिवाद एंड प्रयोगवाद क्या है, अंतर बताओ, प्रयोगवाद क्या है समझाओ। अच्छा क्वेश्चन है, 100% आपको देखने को मिल सकता है ये वर्ड आपके एग्जाम के अंदर। प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, लिख लो इसको ना। एंड इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो नई कविता है, नई कविता के जो आंदोलन थे, आंदोलनों के स्तंभ बताइए, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, नई कविता आंदोलन, अच्छा नई कविता के जो आंदोलन थे या नई कविता आंदोलन बोल सकते हैं, आंदोलनों के स्तंभ क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, लिख लो इसको। ये छायावाद है ना, एक यहां से क्वेश्चन बनता है, इसे मिलता जुलता क्वेश्चन बनेगा कि छायावाद क्या है, और जो 7 क्वेश्चन बनेगा वो है कि छायावादोत्तर काल की हिंदी कविता की विकास यात्रा एंड समकालीन कविता की स्थिति, समकालीन कविता की स्थितियों के, इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखो ये दो क्वेश्चन तो आपको 3 यूनिट से देखने, 6 क्वेश्चन ही हुए हैं ना, इससे ज्यादा तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो 3 यूनिट से मिक्स्ड रहेंगे, उनको अपन पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन ही हुए अपने, अभी तो एग्जाम में भी इनसे ज्यादा आएंगे ना, पेपर में 6 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो और कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी बात करूंगा। इन 6 को तो आप अच्छी तरीके से माइंड में सेट करें। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि एग्जामिनर ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है, वो सारी चीजें आपको उसी तरीके से सुननी है मित्रों। आप लिखना नहीं, आप सुनना, बस डबल स्पीड में सुन लो, लेकिन सुनते रहना कि सर क्या बोल रहे हैं। हर एक चीज को जो बताओ ना उसको सुन लेना बस, ठीक है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन कर देना, लेकिन बोर्ड पे आधी चीजें लिख रहे हैं ना, मैं बोल के हर एक चीज को बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग समझते चलना, ठीक है। और इस व्हाट्सएप नंबर का ध्यान रखना, सब लोग सेव करके इस पे अपना नाम और IMT लिख के व्हाट्सएप कर देना, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। करो भी फटाफट। पहला क्वेश्चन इसमें वो है राजस्थानी
भाषा के विकास प्रयोग क्षेत्र तथा वैज्ञानिक विशेषताएं बताइए। देखिए, विशेषताएं बताइए। ठीक है, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा मित्रों, एक बार इसको लिख लो फटाफट, जल्दी लिखिए। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का साधारण वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वर्णन करें। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, लिख लो इसको फटाफट, एक बार लिख लीजिए। एक तो जो द्विवेदी युग है एंड जो भारतीय युग है, उनसे एक क्वेश्चन निबंध मिलेगा आपको, अच्छी तरीके से आप लोग उसको पढ़ लेना भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन बनेगा नई कविता क्या है। ठीक है, नई कविता क्या है, इसकी प्रवृत्तियां एंड कवि आएगा ना, एंड इसके जो कवि है उनका वर्णन एंड विशिष्टता। ये क्वेश्चन में आ जाएगा सारी चीजें। ये विशिष्टता लिखो इसको। नई कविता जो है उसकी प्रवृत्तियां, उसके कवि और उनकी जो विशेषता क्या है, ये है। ठीक है, लेकिन वो भी लिख लेना आप लोग याद करके। ठीक है, ढंग से, जो मैंने बताया था आपको। निर्गुण और सगुण भक्ति धारा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, लिखो एक बार। 3 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई। ठीक है ना। अवधि तथा ब्रिज भाषा का विकास तथा विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसी के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। एक क्वेश्चन है 11वां, वो है भक्ति काल के नामकरण एवं सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए 1 मिनट। तथा अब यहाँ से जो बताऊँ याद कर लेना। निर्गुण तथा सगुण, इन पे आपको टिप्पणी देखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से पूछेगा जो भक्तिकालीन साहित्य है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य, इसमें सगुण भक्ति धारा क्या महत्व, निर्गुण नहीं पूछेगा, सगुण भक्ति धारा का क्या महत्व, इस प्रकार से आपसे पूछेगा भाई। लिखो इसको। ठीक है साथियों, इस प्रकार से मैंने टोटल आपको 11 क्वेश्चन बताए। और देखो, मैं आपको फिर से कहूंगा, जो मैंने बोला है वही क्वेश्चन लिखना। बोर्ड पे क्या लिखा है उसको छोड़ो, उसको समझाने के लिए कि आपको सही दिख जाए। लेकिन जो मैंने बोला उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे ना, फिर आपकी बल्ले बल्ले। तो सभी तक शेयर कर दीजिए और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।